नमस्कार। देखिए, अगर आपने सोने और चांदी में निवेश किया हुआ है और कॉपर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो वीडियो आप ज़रूर देखिए। और अगर आपने अब तक कॉपर में निवेश नहीं किया है और चांदी आपने खरीद ली है और सोना भी आपके पास है, उसको बेचने की सोच रहे हैं, तब भी आप वीडियो जरूर देखिएगा। आपका लाखों का इन्वेस्टमेंट है, 9-10 मिनट की वीडियो है, आपको बड़ा फायदा होगा उसके अंदर। चलिए, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। देखिए, चांदी और सोने का जो खेम है आपको पता है। देखिए, चांदी का जितना हमारा उत्पादन होता है, इस्तेमाल उससे कहीं ज़्यादा होता है। मतलब कि मोटा मोटी हमारे यहाँ उसकी जो मांग है 35,000 टन की है चांदी की, और जो उत्पादन है 25,000 टन का है। मांग में 10,000 टन का फर्क है। या इसको ऐसे कह लीजिए कि 6 मिनट में, मतलब कि 9 मिनट में जितने चांदी का उत्पादन होता है, 6 मिनट में चांदी खत्म हो जाती है। 3 मिनट का गैप है। इसके अलावा दूसरा जो है कि चांदी फैक्ट्री में तैयार नहीं की जाती। चांदी जो है ना, जब निकलती है खदान से, बड़ी गंदी सी होती है, काले काले रंग की होती है। जैसे आपकी इलायची होती है ना, काले वाली इलायची होती है जो सब्जी में डालते हैं, इस तरह की होती है। रिफाइंड करके जो चांदी की चम्मच वगैरह बनती है, जो दूसरे गहने बनते हैं, रिफाइंड चांदी होती है। इस पे चीन का कब्जा। और चीन ने पिछले 14 महीने से पूरी दुनिया से चुपचाप चांदी और सोना खरीद लिया था, जिसकी वजह से अचानक ये मांग बढ़ी थी। तो आप कहेंगे फिर मांग बढ़ी थी तो अचानक से फिर ये ऊपर नीचे क्यों हुआ इतना सारा? उसका पीछे है अमेरिका। देखिए, चांदी की जो चाल थी ये पूरी की पूरी अमेरिका को डाउन करने की थी, लेकिन अमेरिका है। अब अमेरिका ने ऐसा तुरुप का पत्ता फेंका है कि दुनिया भर में चांदी और सोने का बाजार हिल गया है। देखिए, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, और ये पिछली बार वीडियो में आजमाया हुआ है ये, और पिछली वीडियो का आपने इतना पसंद किया, लोगों को इतना फ़ायदा हुआ, और तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन करके। ये माँ लक्ष्मी के नाम से जो है आप अपने जो भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, माँ लक्ष्मी के नाम से करते हैं। पिछली बार मुझे बताया था किसी ने, तो मैंने आजमाया और मुझे भी फायदा है और दूसरे लोगों को भी फायदा हुआ। ना कोई अंधविश्वास है, ना कुछ है, सिर्फ तुक्का है। ये जो माँ लक्ष्मी है, इसके नाम से आप जो है ना सुबह काम शुरू कीजिए, और माँ लक्ष्मी करके लिख करके अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फायदा तो निश्चित है, नुकसान से बचने की तो गारंटी है, ये पक्का है। इसको मजाक मत माने, क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में, ट्राई मार के देख लीजिए। पिछली बार बड़े भाइयों को फायदा है, उसका जो लगा हुआ थंबनेल ये लगा हुआ है, ये बड़ी वीडियो बड़ी हिट रही है और इसमें काफ़ी लोगों को फायदा है। तो माँ लक्ष्मी के नाम लिखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और सुबह जो भी आप फैसला लेंगे इस बारे में, वो आपका फैसला बिल्कुल सही होगा, ये गारंटी है। गारंटी का मतलब बिल्कुल विश्वास है। और भाई, ये पिछली वीडियो के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ना कोई अंधविश्वास के बढ़ावा दे रहा ना कुछ है, लेकिन माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में माँ लक्ष्मी लिखिए, और आपका फैसला सारे सही होगा। चलो अब बात करते हैं आगे। अब इसमें होगा क्या, देखिए, इसमें एक जो छुपा रुस्तम निकल के आया है। अब जो बात आ रही है कि वेनेजुएला की, आपको लगता होगा वेनेजुएला पे कब्जा जो अमेरिका ने चीन के लिए किया, वो तेल के लिए किया है, नहीं। और अब आज जो रेट ऊपर नीचे हुई है, उसमें वेनेजुएला का क्या रोल है और एक जर्मनी का क्या रोल है, इसमें आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अमेरिका ने एक रिपोर्ट लीक की है। देखो, चांदी का जितना खेल है चांदी सोने को, अमेरिका को डाउन करने के लिए, उसकी डॉलर को कमजोर करने के लिए, लेकिन अमेरिका ऐसे सुपर पावर नहीं है। आज उसने एक रिपोर्ट लीक करवाई है, जो कि वेनेजुएला सरकार की बनाई हुई रिपोर्ट थी, जिसपे चीन की और रूस की भी मोहर है। मोहर का मतलब उनकी भी ऑथेंटिसिटी है, वो भी उस रिपोर्ट को डिनाई नहीं कर रहे हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार तेल के अलावा, तेल का तो सबसे बड़ा भंडार है ही वेनेजुएला के पास, उसके अलावा वेनेजुएला के पास जो है ना 11,000 मैट्रिक टन तो सोना, और लगभग 1 लाख मैट्रिक टन, मतलब जितना चीन के पास है उसके लगभग चांदी वेनेजुएला के पास है। अब जब से रिपोर्ट आई है तो चाइना के होश उड़ गए हैं। चाइना ने जितनी होर्डिंग की हुई थी, चाइना ने अब अपनी चांदी को आज निकालने की कोशिश करी। जो आप बाजार में जो अचानक से झटका आपने देखा है, ये उसी का परिणाम है। और अब अमेरिका धीरे धीरे करके खुल करके सामने आ रहा है कि भाई किसी तरह से इस चांदी और सोने की जो रेट है इसको डाउन किया जाए, और आज झटका उसी का लगना है। और जो जानकार ये मान रहे हैं कि अब इसके अंदर अमेरिका और प्रेशर बढ़ाएगा। अमेरिका 2 देशों के जरिए प्रेशर बढ़ाएगा, मतलब कि चांदी और सोने को मार्केट में उतरवाएगा। एक जापान है, जापान कर्जे में डूबा हुआ देश है, उसकी जीडीपी का 260% उसके ऊपर कर्जा है, उसको बचा कौन सकता है? अमेरिका। अमेरिका ने उससे कहा है कि उसके पास बहुत भारी मात्रा में चांदी का और सोने का भंडार है जापान के पास, जो उसकी मतलब कि वैसा भंडार नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं, रिफाइंड, मतलब उन्हें खरीदी हुई है जापान ने, उसके रिजर्व बैंक ने। तो उसके जरिए बाजार में चांदी उतरवानी उसने शुरू की है। इसके अलावा एक रिपोर्ट और आई है जो जर्मनी के पास है। देखो, जर्मनी के पास 3300 टन सोना है कुल, मतलब जो जर्मनी ने खरीदा हुआ। इस 3300 टन सोने में से 1200 टन सोना उसने अमेरिका के पास रखा हुआ है। जैसे सेठ के पास होता है ना, अमेरिका सेठ तो है ही दुनिया का, उसके पास रखा हुआ है। तो जब ट्रंप ने जो ये इधर उधर के उछलकूद मचानी शुरू करी, तो जर्मनी भी नाराज हो गया। जर्मनी ने कहा कि भाई ऐसा है, मेरा 1200 टन सोना वापस दे दे। अब सोना वापस लेना का मतलब था डॉलर को कमजोर करना। अमेरिका ट्रंप समझ गया, जैसे कुछ भी हो, लगता शकल से वैसे, लेकिन वो इतना बावड़ा है नहीं, तो उसने किसी तरह से प्रेशर दे के जर्मनी को
मना लिया कि भैया सोना वापस मत ले, मेरे पास ही रखा रहने दे, तेरे को मैं कुछ नहीं कहूँगा, टैरिफ पैरिफ से भी तेरे को मैं कर दूंगा। तो वो जैसे बाजार में खबर आई तब सोने के रेट भी थोड़े से ऊपर नीचे हुए, चांदी के रेट तो हुए हुए। अब इसके अंदर खेल ये है कि अब जैसे आपका सबसे सवाल है कि चांदी खरीदी हुई है तो क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको ध्यान है एक बार एक नमक की अफवाह फैली थी, जब लगा था कि नमक खत्म, तो उससे हमारे आसपास की जितनी दुकानें थी उसमें सारे नमक गायब हो गए थे। मतलब लोगों ने 10-10 किलो नमक खरीद के रख लिया, 15-15, 20-20 किलो नमक की थैलियां घर में खरीद के रख ली। देखिए ये जो हाइप क्रिएट की जाती है, हाइप क्रिएट करते हैं मगरमच्छ लोग, जो मगरमच्छ बड़े लोग होते हैं, उनका पूरा का पूरा प्लान होता है कि छोटी पॉकेट से पैसा निकाल करके बड़ी पॉकेट में डाल देना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर के, टोटका नहीं है, टोटका आजमा के देख लो, काम आ जाएगा, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, फायदा पक्का होगा। चलिए कर लीजिए। चलिए, और मजाक मत समझिएगा, पिछली वीडियो के आधार पर बता रहा हूँ मैं, बड़े लोगों ने कमेंट किया जी फायदा हुआ। चलिए, तो मतलब बात जो नमक की अफवाह आपने सुनी, तो नमक की अफवाह के बाद जब तक यही मामला चांदी के बारे में हो रहा है। देखिए चांदी और सोने के मार्केट में फर्क होता है, चांदी की इमोशनल वैल्यू इतनी नहीं है जितनी सोने की इमोशनल वैल्यू है। तो सोने का इन्वेस्टमेंट हमेशा सुरक्षित माना जाता है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, लेकिन चांदी का तो ऊपर नीचे होता है। तो जो चांदी के निवेशक हैं उनको तो जो है जितना ऊपर जाने पे खुशी होती है, उस खुशी को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अचानक से उससे ज़्यादा नीचे गिरने के लिए भी, उस झटके को झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात अब कॉपर की आ रही है कि कॉपर खरीदे ना खरीदे, तो कॉपर के बाजार में ईंटें आ गई हैं। अब जैसे ब्रिक्स आती है ना, जो चांदी की थी ब्रिक्स थी, ऐसी कॉपर की ब्रिक्स भी आ गई हैं, और लोग कह रहे हैं कॉपर भी बढ़ेगी। देखिए बढ़ेगी तो धातु तो सारी बढ़ेगी दुनिया में, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी सारे रेट तो सब चीज़ों के बढ़ने हैं। जो पहले आप घड़ी पहनते थे उसके रेट बढ़ गए, जो खाना था उसका रेट बढ़ गया, तो महंगाई तो स्वाभाविक है। लेकिन कॉपर के अंदर एक खेल खेला जा रहा है, उससे आपको बचना है। कॉपर के अंदर आपको ईंटें बेची जा रही हैं, ब्रिक्स बेची जा रही हैं, आप खरीद तो उनको लोगे। मान लिया आपने 40 किलो खरीद लिया, सस्ता भी है फिलहाल, 50 किलो खरीद लिया, उसको बेचोगे किसके पास? जब बेचने जाओगे तो 10-15 हज़ार वो कम करके खरीदेगा आपसे। तो मतलब कि रिस्क आपने उठाया, फायदा खरीदने वाला करेगा। यही चांदी के साथ हो रहा है। देखिए चांदी जिसने 20-25 किलो खरीद ली, अब 20-25 किलो चांदी को जैसे आप बेचने जाओगे तो 20-25 किलो चांदी को जो खरीदार होगा, बड़ा ज्वेलर होगा, वो उसके रेट कम करके खरीदता है, नहीं तो उसको बेचोगे कहाँ? गने थोड़ा बना दोगे उसके। तो ये पूरा एक माया जाल है, इस माया जाल से आपको बचना है। और इसमें आपको करना क्या है बेसिकली, अब जो दुनिया के जितने बड़े एक्सपर्ट हैं, जितनी मैंने इस पर रिसर्च की है, उन एक्सपर्ट का ये कहना है चांदी जितनी आपने खरीदी हुई है सस्ती, उसकी आधी निकाल दीजिए बाजार में। आधी निकालने के बाद होगा कि आप रिस्क फ्री हो गए, आपका प्रॉफिट आ गया, जो बचा हुआ है आपके पास वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा, वो कुछ भी होता है उसको भी होल्ड कर दीजिए। एक देखिए सोने की बाजार, देखिए सोने में रिस्क कम है, सोने को आप होल्ड करिए। बाजार के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी मैंने रिसर्च की है, कोई निवेश सलाह नहीं है, अपने समझदारी से उसको आप कीजिएगा। सोने का एक्चुअली जो इसके जो खरीदार हैं, चांदी के खरीदार दो हैं, एक है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, एक है अपने इसमें जो घर पे रखते हैं गहने वहने बनवाने के लिए और अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन सोना, जो चांदी के मैंने बताया, लेकिन सोने की जो इमोशनल वैल्यू है सबसे ज़्यादा। सोना एक तो आपका स्टेटस सिंबल है, दूसरा शुभ है, आपके चांदी में काम लगे, आपके विवाह में काम आता है, आपकी शादी में काम आता है, तीसरा करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है ये। और चांदी के जो खरीदार हैं आम लोग और औद्योगिक घराने होते हैं, सोने के खरीदार हैं बैंक, सेंट्रल बैंक, दुनिया भर के तमाम बड़े देशों के सेंट्रल बैंक। तो इसलिए सोना इतना ऊपर नीचे नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि भाई 10 ग्राम सोने में आप जो है आधी किलो चांदी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसलिए चांदी का बाजार ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। तो अब जो है, जो अमेरिका ने चाल चली है, ये अमेरिका की चाल, जैसे जापान का सोना और चांदी बाजार में आएंगे, जैसे आज झटका लगा है, तो जानकारों का यह मानना है कि झटका इससे बड़ा लग सकता है। तो सलाह जो एक्सपर्ट जो सलाह लोग दे रहे हैं, वो सलाह यही दे रहे हैं कि चांदी आपने जितनी खरीदी हुई है उसकी आधी निकाल करके अपना निवेश और अपना खतरा, अपना रिस्क जीरो कर लीजिए, आपका फिर फायदा ही फायदा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फायदे को, तो आपको नुकसान झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, सब कुछ है, तो आप चांदी खरीद लीजिए। लेकिन चांदी में झटका, जैसे मैंने आपको बताया, और कभी कभी क्या होता है कि भाई नुकसान से बचना सबसे बड़ा फायदा होता है। जो फायदा है वो तो मज़ा देता है, लेकिन नुकसान रुलाता बहुत है। तो नुकसान से बचिए, अपने इन्वेस्टमेंट को बैलेंस कीजिए, और सिल्वर थर्सडे इस फैक्टर को याद रखिए, इस दिन को याद रखिए। और चांदी का बबल इससे पहले ही फूटे हैं। तो अभी थोड़ा सा, अगर आपके पास सिर्फ एक प्योर इन्वेस्टमेंट है, मिडिल क्लास के आदमी है, तो अभी थोड़ा सा दूर बैठ के खेल देखिए, क्योंकि इसमें बड़े दुनिया के बड़े सांड भिड़ गए हैं। अमेरिका है, रूस है, चीन है, भारत भी थोड़ी देर में भी शामिल होगा इसमें। मतलब सोना तो भारत ने भी खरीदना शुरू कर दिया, तो सोने का निवेश तो सुरक्षित रहेगा आमतौर पर, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ऊपर ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा। चांदी के साथ एक खेल होगा कि उसका मैंने बताया नमक वाली अफवाह,
आपने अपने आसपास ईवी का देख लिया, वो सोलर पैनल कितने देख लिया आपने, जो 3 साल पहले थे थोड़ा बहुत ही बढ़ा, मांग इतनी थोड़ा बढ़ गई है उनकी। और दूसरी बात, कोई भी चीज़ जब तक अफोर्डेबल नहीं होगी, कोई भी प्रोडक्ट, वो उसके खरीदार कम रहेंगे। मतलब चांदी या तो इस्तेमाल, कोई दवाई, ऐसी दवा का इन्वेंशन हो जाएगी, आप रोजाना किसी दवाई में, जीवन रक्षक दवाई में चांदी मिली हुई है, वो आदमी को खानी ही पड़ेगी, तो तब तो चांदी खरीदनी मजबूरी हो जाएगी लोगों की। लेकिन अभी जो हवा है ये, आप सोलर पैनल नहीं खरीदो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप ईवी नहीं खरीदो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये जब तक अफोर्डेबल नहीं होंगे, इनकी मांग वहीं स्थिर रहेगी। मांग इनकी तब बढ़ेगी जब ये अफोर्डेबल होंगे, और अफोर्डेबल होने के लिए चांदी का सस्ता होना जरूरी है। तो इस कनेक्शन को जोड़िए, बहती हवा से बचिए और अपना नुकसान होने से बचाइए। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।